अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मुस्तनसर हुसैन तारड़ के सफ़रनामे हरामोश नाकाबिले फरामोश के दूसरे हिस्से के साथ हाजिर हूँ। झूठ बोलने वाले की माँ मरे सर। तकरीबन 1 बरस बीत गया। मेरे ऑपरेशनों के ज़माने गुजरे। इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में ट्यूबों और ऑक्सीजन मास्क के सहारे सांस लेते, आसपास मरते मरीजों और बेटियों ऐसी खिदमत करने वाली नर्सों के करम को गुजरे 1 बरस बीत गया। जिंदगी बेकार गुजरने लगी। जुनू में जितनी भी गुजरी बेकार गुजरी है, अगरचे दिल पे खराबी हजार गुजरी है। जुनू खेजी की तपिश मुझे झुलसाने लगी, मुझे एक मजजूब करने लगी। और तब वो पुरानी कहावत है कि एक औरत सद के दिल से एक पाकीज़ा और अनछुई ज़िंदगी बसर तो करना चाहती है, लेकिन मोहल्ले के लड़के उसे बसर करने नहीं देते, उसे वरगलाते रहते हैं और वो ना चाहते हुए भी वरगलाई जाती है। मेरे महल्ले के वो लड़के कामरान सलीम, आतिफ सईद और डॉक्टर एहसन थे और मैं उनकी बातों में आ गया। मुझ बुढ़िया को भी उन्होंने वरगला लिया। मुझे जोलियां खंडरों की वो चढ़ाई याद थी जब मेरे टाँकों में से दर्द के शजर जन्म लेने लगे थे और मैं डर गया था। बेशक तकरीबन 1 बरस बीत गया था, लेकिन क्या पता दर्द पुराने अभी तक मेरे मुंदमिल हो चुके टाँकों में ख्वाबिदा हों और वो हरामोश की बुलंदियों की जानिब उठने वाले मेरे पहले कदम की आहट से जाग जाएं। मुझे तामुल था, लेकिन महल्ले के लोंडे मुझे तसल्लियां देते थे। सर जी, आप सिर्फ 2 बरस बेशतर राकापोशी के बेस कैंप तक किसी न किसी तरह निढाल और मसमार सही पहुंच तो गए थे ना। तो हरामोश का रास्ता तो कहीं आसान है। स्कर्दू रोड पर गिलगित से सिर्फ 2 घंटे की मुसाफत पर सस्सी का मकाम है और आप मुतअद्दिद बार वहां से गुजर चुके हैं, उसका तस्करा कर चुके हैं। तो सस्सी से हम जीपों पर सवार होकर ऊपर जाएंगे, रात करेंगे और अगले रोज़ यूं ही जिस तरह आप मॉडल टाउन पार्क सैर करते हैं, ऐसे हंसते खेलते हरामोश के कतवाल गांव तक पहुंच जाएंगे और वहां से कतवाल झील बस 2-4 कदम के फासले पर है। मुझे शक तो हुआ कि कोई भी ट्रैक कितना ही आसान क्यों ना हो, मॉडल टाउन पार्क की सैर तो नहीं होता। पर वो तो कस्में खाते थे। सर जी, हम आपसे झूठ बोलेंगे? तौबा तौबा। आपको किसने बताया है कि ये हरामोशी कोहिनूरदी इतनी आसान है? कम ही लोग वहाँ तक पहुँचे हैं। तो किसने बताया है? डॉक्टर एहसन ने सर। उन्होंने हरामोश का बर्फानी दुर्रा सर किया था। वो तो इस वादी के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। सर, सस्सी से जीप फिर हरामोश के दामन तक सैर सपाटे आसान है सर। झूठ बोलने वाले की माँ मरे सर। मैं फ़ौरन रजामंद हो गया। भला कोई भी शख्स अपनी माँ को बेवजह मार सकता है? अपने आरिफ के अब्बा जी आलम लोहार अपना चिमटा बजाते पूरी पूरी रात जुगनी गाते रहते थे और गांव के लोग उन पर नोट बरसाते रहते थे। 1-1 रुपए के नोट जो आज के 100 के नोट से ज़्यादा वक़्त रखते थे। उनकी आदत थी कि एक लोकगीत ख़त्म करके यूं ही ऐलान करते थे कि अब फ़लाँ साहब ने, फ़लाँ चौधरी जी ने फरमाइश की है कि फ़लाँ गीत सुना दो। एक शब जब सब साहब और चौधरी ख़त्म हो गए तो उन्होंने अपने तबला नवाज की जानिब इशारा करके कहा कि लो जी, मेरे अल्लाह रखा तबलची ने फरमाइश की है कि लोहारा मुझे सैफुल मलूक सुना दो। अब ये जो भी अल्लाह रखा तबला नवाज था वो पूरी शब तबला बजाते आजिज आ चुका था। उसने खड़े होकर सामईन से हाथ बांध कर कहा, मेरी माँ मर जाए अगर मैंने सैफुल मलूक की फरमाइश की हो। बाद अज़ां मैंने तहकीक की तो खुला कि जिन लोगों ने मुझे सफ़र हरामोश पर माइल करने के लिए अपनी माँओं के मर जाने की कसम खाई थी, उनकी माएँ तो एक मुद्दत से वैसे ही मर चुकी थीं। किस्सा मुख्तसर में मान गया, उस दोशीज़ा की मानिंद, मोहल्ले की उस औरत की मानिंद जो बिलाखिर मान जाती है। मैं भी मान गया, सफ़र हरामोश के लिए मान गया। दोस्तों, आपको सफ़रनामा हरामोश नाकाबिले फरामोश का दूसरा हिस्सा कैसा लगा? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।